बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिराज अहमद और आप देख रहे हैं अहमद सिराज क्रिएटर चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ और एक नई आसामी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज की जो जॉब है वो है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन पेशावर। पेशावर वालों के लिए एक और गुड न्यूज़ ये है कि मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन में फिर से आसामियों का ऐलान हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे आसामियाँ हैं और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत ही ईजिली आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। मतलब जैसे कि अगर आपको अप्लाई करना हो तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एंड प्लानिंग की जो जॉब है उसकी जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो मास्टर्स डिग्री इन फाइनेंस अकाउंटिंग और इक्विवेलेंट डिग्री इन फाइनेंस। ठीक है, और उसमें 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ आपको ये मिलेगी, मतलब जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, देख सेकंड नंबर पर फाइनेंस ऑफिसर जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन फाइनेंस में और 16 साल ऑफ एजुकेशन से और इक्विवेलेंट फाइनेंसिंग। ठीक है, 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस। थर्ड नंबर पे जो है वो फाइनेंस कैशियर की जॉब है, उसमें बैचलर डिग्री इन फाइनेंस में चाहिए और 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। चौथे नंबर पे पेरोल ऑफिसर जो मास्टर्स डिग्री इन फाइनेंस में होनी चाहिए और उसके अलावा इसमें आई थिंक 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। और 5वें नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट जो मास्टर्स डिग्री के तहत है साइंस में, मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट साइंस। ठीक है, और उसमें 16 साल ऑफ एजुकेशन के साथ आपका 4 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और छठे नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर स्टोर। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर स्टोर के साथ मैं आपको बताऊं कि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इसमें, और इसके अलावा आपको 4 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7वें नंबर पे परचेज ऑफिसर जो मास्टर्स डिग्री के साथ इन बिजनेस, आपकी मास्टर डिग्री जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए और उसमें 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 8वें नंबर पर इन्वेंट्री ऑफिसर जो 8वें नंबर पे है उसमें क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। 9वें नंबर पे सीआरपी ऑफिसर जो मास्टर डिग्री में है वो उसकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट है और उसमें भी 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। 10वें नंबर पे क्लिनिकल टेक्निकल कार्डियोलॉजी सर्जिकल एनेस्थीसिया डायलिसिस एनेस्थीसिया। ठीक है, उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक साइंस विद डिप्लोमा इन रिलेवेंट टेक्नोलॉजी टली रिकग्नाइज्ड बाय मेडिकल फैकल्टी खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई इसे करना है कि इसमें एक लिंक दी गई है www.lrh.gov.pk पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और उसके अलावा वो फॉर्म आप फिल करके उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है और उसके साथ आपको एक रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल 500 रुपये का डिपॉजिट है वो आपको पे करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर ये बताया गया MCB बैंक अकाउंट नंबर ये, और ऑनलाइन भी है इसमें, ऑनलाइन टाइटल ये है रिसिप्ट ऑफ हॉस्पिटल LRH MTI ब्रांच कोड 0958। ठीक है, आप ऑनलाइन करना चाहते हो और उसमें MCB का अकाउंट नंबर ये लिखा गया है। ठीक है, और ये इसकी जो जैसे आप ये पे करेंगे वो पे करने के बाद इसके जो डिपॉजिट ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप एप्लीकेशन फॉर्म और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अटैच करके आपको सेंड करने हैं। ये यहाँ पे देख लें, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप डिपार्टमेंट लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन पेशावर में आपको सेंड करने हैं। ज़्यादा मालूमात लेने के लिए 0 आप लिख सकते हैं 9192114441/-45। ठीक है, वेबसाइट ये दी गई है, वेबसाइट पर भी आप इसमें मालूमात ले सकते हैं। मैं इस जो वेबसाइट है वो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि www.lrh.gov.pk पे आपको यहीं से इसका फॉर्म मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज की थी ये हमारी जॉब जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।